नमस्कार। आज के हमारे ई लेक्चर का टॉपिक है मैक्स वेबर की नौकरशाही, जो कि बीए थर्ड ईयर के सिलेबस का भाग है और आधुनिक युग में प्रासंगिक है। हम आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। नौकरशाही के संबंध में विद्वानों ने समय समय पर बहुत कुछ लिखा है, फिर भी इसके अर्थ के संबंध में अनेक भ्रम पाए जाते हैं। काफ़ी अस्पष्टता है। प्राचीन नौकरशाही वंशानुक्रम पर आधारित थी। इसमें अधिकारियों के ना तो कोई कानूनी अधिकार थे और ना ही आर्थिक सुरक्षा। यानी प्राचीन समय में जो नौकरशाही थी वह वंशानुक्रम पर आधारित होती, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती थी। इसमें अधिकारियों के ना तो कोई कानूनी अधिकार होते थे और ना ही आर्थिक सुरक्षा होती थी। इस प्रकार की नौकरशाही मनमाने ढंग से चलाई जाती थी। आधुनिक नौकरशाही प्रजातंत्रीय व्यवस्था, आज सरकार, उद्योग एवं शिक्षा सभी क्षेत्रों में नौकरशाही का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। यानी आधुनिक प्रजातंत्रीय व्यवस्था में नौकरशाही का वर्चस्व जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विकास के साथ साथ नौकरशाही तंत्र का विस्तार भी हुआ है। आज दुनिया भर में बहुत लोग अधिकारी तंत्र या नौकरशाही में नौकरी पाते हैं। यह तंत्र अपने कर्मचारियों को एक विशिष्ट संस्कृति और जीवन शैली की ओर अभिप्रेरित करता है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया है। वेबर ने नौकरशाही की विशेषताओं, उत्पत्ति एवं कार्यों पर सुव्यवस्थित विचार व्यक्त किए हैं। वेबर ने आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नौकरशाही को अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है। नौकरशाही प्रशासन का एक ऐसा तरीका है जिसमें कार्यों का स्पष्ट रूप से विभेदीकरण पाया जाता है। इसमें विशिष्ट योग्यता के आधार पर सुनिश्चित प्रविधि द्वारा व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में नौकरशाही अत्यंत महत्वपूर्ण है। नौकरशाही प्रशासन का एक ऐसा तरीका है जिसमें कार्यों का स्पष्ट रूप से विभाजन होता है, यानी कार्य को जो है सभी व्यक्तियों में बांट दिया जाता है और इसमें विशिष्ट योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। विभिन्न पदों पर उन्हें आसीन किया जाता है और प्रत्येक पद से संबंधित निर्धारित भूमिका उन्हें निभानी होती है। यानी जब एक व्यक्ति को समाज में कोई पद मिलता है, चाहे वह नौकरी के द्वारा हो, उस पद से जुड़ी कुछ भूमिकाएं होती हैं जो कि इसके अंतर्गत व्यक्ति को निभानी पड़ती हैं। नौकरशाही में एक व्यक्ति संस्तरण अर्थात उतार चढ़ाव की एक अधिकारी अपने दायित्व का निर्वाह सामान्य नियमों के अंतर्गत रहते हुए करते हैं। यानी नौकरशाही में एक संस्तरण व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात उतार चढ़ाव, जिसे स्ट्रैटिफिकेशन भी कहते हैं, के आधार पर ही सामान्य नियमों के द्वारा यह व्यवस्था चलती है। नौकरशाही का आधार विशेषीकरण होता है। मैक्स वेबर का नौकरशाही तंत्र, अंग्रेजी के ब्यूरोक्रेसी शब्द का हिंदी अनुवाद कर्मचारी तंत्र, नौकरशाही, सेवक तंत्र एवं अधिकारी तंत्र के रूप में किया गया है। अब है परिभाषाएं जो कि नौकरशाही से रिलेटेड हैं। कोजर तथा रोजनबर्ग ने लिखा है, नौकरशाही को एक ऐसे संस्तरणात्मक संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका निर्माण बड़े पैमाने पर प्रशासनिक कार्यों को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्यों को समायोजित करने के उद्देश्य से किया जाता है। ग्लेडन के अनुसार नौकरशाही अधिकारियों द्वारा शासन है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही तार्किक एवं विवेकशील नियमों पर आधारित होती है। इसके लिखित नियम होते हैं। इसके अधिकार, सत्ता तथा दायित्वों का संस्तरणात्मक विभाजन पाया जाता है, जिसका उद्देश्य किसी औद्योगिक, व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक या किसी भी अन्य प्रकार के संगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नौकरशाही में विभिन्न व्यक्तियों का समन्वय स्थापित किया जाता है। मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही के बारे में बताया है उसे हम स्पष्ट करते हैं। नौकरशाही तार्किक एवं विवेकशील है, यानी तर्क पर आधारित होती है और विवेक पर आधारित होती है। इसके लिखित नियम होते हैं। इसके अधिकार, सत्ता एवं दायित्वों का एक संस्तरणात्मक विभाजन होता है, अर्थात उतार चढ़ाव का विभाजन होता है, जिसका उद्देश्य किसी औद्योगिक, व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक, किसी भी अन्य प्रकार के संगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नौकरशाही में विभिन्न व्यक्तियों का समन्वय स्थापित होता है, क्योंकि समन्वय के आधार पर ही नौकरशाही जो है
अच्छे रूप से कार्य कर सकती है। वेबर की मान्यता है कि नौकरशाही के पीछे तार्किक नियमों की एक व्यवस्था होती है। अब है वेबर की नौकरशाही की विशेषताएं। पहला है नौकरशाही में प्रशासनिक नियम, यानी नौकरशाही जो होती है वह कुछ प्रशासनिक नियमों द्वारा चलती है। साधन, कुछ साधनों का उपयोग भी इसमें किया जाता है। अधिकारियों की कुछ सीमाएं और सुविधाएं होती हैं। स्पष्ट एवं निश्चित उनका कार्यक्षेत्र होता है। भर्ती जो है वह भर्ती एक विशेष पद्धति द्वारा की जाती है। संस्तरण पाया जाता है, अर्थात उतार चढ़ाव पाया जाता है। लिखित दस्तावेजों द्वारा इसमें कार्य होता है। प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। पदों के एकाधिकार का अभाव होता है, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी पद प्राप्त कर सकता है अपनी योग्यता और कुशलता के आधार पर। नौकरशाही में अधिकारियों की विशेष स्थिति होती है। तकनीकी श्रेष्ठता होती है। अवैयक्तता होती है। दक्ष व्यक्तियों द्वारा प्रशासन होता है। सुविचारिता एवं कार्यकुशलता होती है। अब है नौकरशाही के कारण, या फिर नौकरशाही अस्तित्व में कैसे आया। नौकरशाही का पूर्ण विकास आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, यानी जैसे जैसे आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ती गई, नौकरशाही भी बढ़ता गया या नौकरशाही का विकास होता गया। मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्थाएं नौकरशाही के विकास में विशेष सहायता दी है। प्रजातंत्रीय व्यवस्था के विकास और बड़े उद्योगों की स्थापना ने नौकरशाही के विकास में विशेष योग दिया है। आधुनिक राज्य के कार्यों का विस्तार होता गया। प्रशासन के कार्यों में जटिलता बढ़ती गई और इन जटिल क्रियाकलापों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए धीरे धीरे नौकरशाही का संचालन होता गया। कहने का तात्पर्य है कि आधुनिक राज्य के कार्यों का ज्यों ज्यों विस्तार होता गया, प्रशासन के कार्यों में जटिलता आती गई और उस जटिलता को सुलझाने के लिए अर्थात उन जटिल क्रियाकलापों का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए नौकरशाही का विकास होता चला गया। गुणात्मक दृष्टि से भी प्रशासकीय कार्यों का इतना विस्तार हुआ कि उन्हें संपादित करने के लिए नौकरशाही का विकास आवश्यक हो गया। अब है नौकरशाही के लाभ एवं प्रकार हैं। नौकरशाही के लाभ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। नौकरशाही संगठन तकनीकी दृष्टि से अन्य संगठनों की तुलना में अधिक उपयुक्त है। इसमें विशिष्ट प्रशासन पाया जाता है। नौकरशाही में कार्य विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है जो निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं। नौकरशाही में शासन कानून के द्वारा होता है। इसमें औपचारिकता, समानता, योग्यता की परख आदि गुण पाए जाते हैं। आधुनिक समाज के आर्थिक विकास में ने नौकरशाही व्यवस्था में अपूर्व योग दिया है, क्योंकि यह व्यवस्था विवेक या बुद्धि पर आधारित है। नौकरशाही व्यवस्था में सामाजिक आर्थिक विषमता का भी अंत होता है और सभी कार्य नियमों के अंतर्गत अधिक कुशलता से होते हैं, यानी सामाजिक आर्थिक असमानता का भी अंत जो है नौकरशाही व्यवस्था के द्वारा होता है, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर कोई भी पद प्राप्त कर सकता है। आधुनिक युग में बड़े बड़े उद्योगों का संचालन नौकरशाही तंत्र के द्वारा ही किया जा रहा है। प्रजातंत्र एवं नौकरशाही में घनिष्ठ संबंध है। प्रजातंत्र में नागरिक समानता पर बल दिया जाता है, जिसमें सभी नागरिकों को सभी पदों को प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त होता है। नौकरशाही इस कार्य में सहायक है। अब अंत में हम स्पष्ट करते हैं कि वेबर की नौकरशाही की अवधारणा द्वारा भारतीय अधिकारी तंत्र एवं आधुनिक सरकारी संगठनों को समझा एवं उनका अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे अध्ययनों में वेबर की नौकरशाही को आधार बनाया जा सकता है। उपयुक्त संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि वेबर ने नौकरशाही के विश्लेषण में असाधारण बौद्धिक क्षमता का परिचय दिया है। धन्यवाद।